वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी माई चैनल। तो मेरा नाम है प्रियंका और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि तुम लोग मुझे जानते होंगे, हाँ बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई ना मैं। तो आज है संडे, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत पढ़ने की, क्योंकि मैं पढ़ने वाली तो हूँ नहीं, तो इसलिए सोच के ही काम चला लेती हूँ। मुझे भाई एक बात बताओ, जब कोई इंसान आधे घंटे पढ़ने बैठा भी है मुश्किल से, तो वो 15 मिनट ही कैसे पढ़ पा रहा है फोकस से? आधी 15 मिनट कहाँ चले जा रही है मुझे भी नहीं पता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक माई टू डू लिस्ट। वैसे अगर मेरे बताऊँ तो मेरे हाफ ईयरली 15 अक्टूबर के आसपास है, क्योंकि हमारे सर ने ऐसे बताया था कि तुम्हारे 15 अक्टूबर से हो सकते हैं। वैसे तुम्हारे एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं कमेंट में एक बार बताना जरा। सो उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन देखा है एंड सेकंड बात मैंने अपनी टू डू लिस्ट ही बनाई है। वैसे मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि फ़ोन ना देखूँ, बट मेरे से रहा ही नहीं जाता गाइस। सो टू डू लिस्ट बनाने के बाद आफ्टर दैट आई वांट टू टेक अ बाथ। तो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ साइंस, जिसमें मुझे साइंस का एक चैप्टर रिवाइज करना है, क्योंकि मुझे बायोलॉजी पसंद है। इसमें मैं पढ़ रही थी दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि मुझे शुरू में समझ में ही नहीं आ रहा था कि याद क्या करना है, मतलब सब ऐसा मिक्सिंग हो रहा था। लेकिन प्रशांत भैया के लेक्चर के बाद सब कुछ समझ में आ गया। तो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने अपना रिविजन कैसे किया है। सो मैंने अपना रिविजन एक्टिव रिकॉल वाली टेक्निक से ही किया है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया भी हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं अपने चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ लेती हूँ एंड देन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी और को भी उसे ऐसा लाइक समझा पाऊँ, एक लाइक टीचर के तरह। तो अभी मैं कुछ हार्ड मीनिंग्स को लिख के प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि मैं मीनिंग्स में बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक करती हूँ। क्या तुमने कभी व्हाइटनर खरीदा है? मैंने तो आज तक नहीं खरीदा गाइस, यूज़ ज़रूर किया है किसी और से लेके। सो दिस इज़ माई नोट्स एंड अभी मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। देखो भाई, सेल ऑर्गेनेलिस को याद करवाने के लिए प्रशांत भैया ने आईफोन वाला एग्जाम्पल लिया था, जो कि अब मेरे को अच्छे से याद हो गया है। बस आईफोन की कंपनी को समझ लो, सेल ऑर्गेनेलिस अपने आप याद हो जाएगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कोई भी बैच नहीं ले रखा है, मैं ओनली फॉर यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ और ना ही मैं कोचिंग जाती हूँ। तो अभी मैं पढ़ रही थी इंग्लिश, बिकॉज जिस दिन मैं स्कूल गई ना उस दिन एक्टिविटी होने वाली थी, लेकिन एक्टिविटी कैंसिल हो गई गाइस। पता नहीं क्यों कर देते हैं ये। मेरी जो उत्सुकता होती है ना वो हमेशा इसी तरह टूटती है। सो इसलिए मुझे अब मेरे को घर पे आकर रीड करना पड़ा। वैसे तो मैं स्कूल में वैसे भी नहीं करती हूँ, बट किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम उत्सुक होते हो तो वो चीज़ ही कैंसिल हो जाती है। लोगों को इंग्लिश में है ना थोड़ी बहुत मीनिंग्स को हिंदी करने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे तो हिंदी वाली मीनिंग्स को भी हिंदी करने की ज़रूरत पड़ रही है गाइस। ऐसे हाल हो चुके हैं मेरे। तो हिंदी वाली मैम जैसे पढ़ा देती है ना वैसे सुनती है, तो हमें मतलब रोज़ाना पिटाई हो रही है हमारी। सो पिटाई के डर से याद करना पड़ता है हिंदी भी। आरडी उठा लेना, आप आरएस उठा लेना, आप एनसीईआरटी उठा लेना, सब कर दो। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 9 के क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर के बारे में। एंड देन फिर मैंने लेक्चर लगाया क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर का, जो कि मैं शोभित भैया से पढ़ रही थी। जो शोभित भैया का एक सबसे अच्छी चीज़ लगती है, वो साथ में है ना रिवीजन भी कराते रहते हैं, साथ में थोड़ा बहुत रिवाइज करा देते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तुम्हें बताऊँ तो मैथ्स में मैं साथ साथ नोट्स भी बनाती जा रही थी। मतलब शोभित भैया जो भी मतलब थ्योरी वगैरह पढ़ाते हैं ना, मैं ओनली फॉर वही लिखती हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर नहीं लिखती साथ में। ओनली फॉर जो थ्योरी होती है, मतलब जो हाँ चैप्टर में होता है, बस वो लिख लेती हूँ मैं।